नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अफरोज हमारे साथ खत्म है चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने आया हूँ कि किस्मत जो होती है कि इंसान की वो कैसे जाती है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो किस्मत है वो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। कभी हमारा कोई काम नहीं बनता, कभी ऐसे हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली जो होती है वो किस्मत होती है वो कैसे जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप एक स्टोरी से सुनाने जा रहा हूँ मैं। तो एक बार एक इंसान की बात होती है, वो किसी परेशान होकर के, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के किसी ज्योतिष के पास जाता है। तो ज्योतिष उसको जो बोलता है कि बेटा तुम्हारी तो जो किस्मत है वो सो रखी है, तो तुम्हें अपनी किस्मत को जगाना पड़ेगा। तो ज्योतिष को पूछता है मेरी किस्मत कैसे जागेगी। तो ज्योतिष उसको बोला कि बेटा अभी तुम्हारी किस्मत है वो तुम्हें खुद ही जगानी पड़ेगी। ज्योतिष जानता था कि ये व्यक्ति जो है, जो इंसान है, वो खुद ही कर्म जो है वो नहीं करता, इसलिए उसकी किस्मत नहीं जाग रही। तो ज्योतिष उसको बोलता है कि बेटा तुम ही अपने हाथों से अपनी किस्मत को जगा के आओ। तो जो व्यक्ति होता है वो घर जाता है परेशान होकर के, वो कहता है अपने मामू पापा को बोलता है कि मैं अपने कपड़े लेके, अपने सामान लेकर जा रहा हूँ घर से बाहर, और मैं अपनी किस्मत को है वो जगा करके आऊंगा। तो वो अपना सामान जो है वो बांध करके दूर जंगलों के अंदर जाता है। कहता है अपने मन के अंदर वो सोचता है कि मैं अपनी आज जो किस्मत है उसको जगा करके ही वापस आऊंगा। तो वो दूर जंगलों के अंदर सफर के लिए जाता है। तो सबसे पहले उसको एक तांत्रिक मिलते हैं। तांत्रिक उसको आवाज लगाते हैं, बेटा तू कहाँ जा रहा है इस घनघोर जंगल के अंदर, तो इस जंगल के अंदर जाएगा तो भटक जाएगा, तो इस जंगल के अंदर कहाँ जा रहा है। तो तांत्रिक उसको समझाता है। तो वो जो इंसान होता है वो तांत्रिक को बोलता है, तांत्रिक जी मैं ना अपनी किस्मत को जगाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ना ज्योतिष ने बताया है, किसने बताया कि मेरी जो किस्मत है वो सो रखी है, तो मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। तांत्रिक देखता है उसकी तरफ और कहता है काम कर, अगर जब तक को किस्मत मिल जाए तो जब उसको तू जगा के आया अपनी किस्मत को, तो उसको मेरे बारे में भी पूछना और कहना उसको कि जो मेरी मृत्यु है वो नहीं हो पा रही। मेरी आज उम्र 130 साल की हो चुकी है, मैं अब तक मर नहीं पाया हूँ, तो इसका क्या कारण है। तो तांत्रिक उसको ये सवाल पूछता है। तो इतनी बात सुनकर के जो व्यक्ति होता है वो तांत्रिक बोलता है, अच्छा तांत्रिक जी ठीक है, मैं जब किस्मत से मिलूंगा तो आपके बारे में जरूर पूछ के आऊंगा। तो वो फिर वहां से चल पड़ता है। चल पड़ने के बाद वो आगे जाता है, हफ्ता 2 हफ्ते आगे जाता है। रास्ते के अंदर तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, धूप लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है। तो वो चलते चलते गांव के अंदर पहुंच जाता है। गांव से वो राजा से एक परमिशन मांगता है कि ये राजा मैं आपके गांव के अंदर रुक सकता हूँ। तो राजा उसको वहां पर रहने की अनुमति जो है वो दे देता है। तो राजा कहता है कि बेटा तू इस सुनसान जंगल के अंदर कहाँ जा रहा है, कहाँ तू इन जंगलों के अंदर भटक रहा है, तो किस काम के लिए यहाँ पे आया है। तो वो इंसान जो होता है वो राजा को कहता है कि हे राजा मैं ना अपनी किस्मत को जगाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी किस्मत जो है वो सो रखी है, उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। राजा बोलता है अच्छा तू अपनी किस्मत को जगाने के लिए जा रहा है, तो एक काम कर, एक जब तेरे को किस्मत मिले ना तू मेरा भी एक काम करना, उसको पूछना कि यार मेरी ना बेटे की शादी नहीं हो पा रही, आज उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, उसको पूछना कि मेरी बेटे की शादी कब होगी। तो व्यक्ति उसको बोलता है हाँ राजा मैं तेरे बारे में तो जरूर पूछ के आऊंगा, तूने मुझे एक रात को रहने के लिए छत दी है, जगह दी है, खाना दिया, पानी दिया, मैं तेरी बेटी के बारे में जरूर पूछ के आऊंगा। तो ऐसे बोलता हुआ वो जो व्यक्ति है सुबह उठता है और वहां से चल पड़ता है। तो फिर आगे वो जाता है। फिर 1-2 हफ्ते के बाद तो वहां से निकलने के बाद वो आगे 1 हफ्ता आगे चलता है दूर, वो कांटों वाला सफर, कहीं जंगल, कहीं पक्षी, कहीं कहाँ पे कुछ। तो वो जंगल के अंदर भटकता रहता है। तो भटकते भटकते उसको किस्मत तो नहीं मिलती, उसको एक पीपल का पेड़ मिल जाता है। पीपल का पेड़ आपने नाम सुने होगा, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ मिल जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है, उसकी इतनी ज्यादा नींद आ रही होती है कि वही पीपल के पेड़ के नीचे वो सो जाता है। तो जब सो जाता है तो सुबह उठता है, फिर पीपल का पेड़ जो है उससे बात करने लग जाता है और उसको बोलता है कि ये यार तू आज तक यहाँ पे कोई आ भी नहीं पाया इस जंगल के अंदर, तू यहाँ पे क्या करने आ गया, तू यहाँ पे क्यों भटक रहा है। तो फिर वो व्यक्ति जो है उसको बोलता है कि हे पीपल के पेड़, मैं अपनी किस्मत को जगाने के लिए आया हूँ, मेरी जो किस्मत है वो सोई हुई है, तो अपनी किस्मत को ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फिर पीपल का पेड़ बोलता है अच्छा तू एक काम कर, जब तेरे को किस्मत मिल जाए तो मेरे बारे में उसको पूछना, उसको ये पूछना मेरे बारे में कि मैं ही इस जंगल के अंदर एक पेड़ हूँ जिसके ऊपर पत्ते नहीं आते, अगर पत्ते आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो उसको पूछ के आना कि मैं जो है कब हरा भरा होऊंगा। तो
व्यक्ति उसको बोलता है, हाँ पीपल के पेड़, मैं तेरे बारे में जरूर पूछ के आऊंगा, तूने मुझे रहने के लिए जगह दी है। तो फिर व्यक्ति जो है आगे जाता है, फिर 2 दिन आगे चलता है, तो उसको अपनी किस्मत है वो आखिरकार मिल ही जाती है। तो वो एक वहां पर अपनी किस्मत तो जो है वो देखता है और बहुत ही हैरान होता है, वो सोई हुई होती है। तो वो वहां से एक डंडा सा पेड़ का डंडा जो है वो तोड़ता है, उसकी लाठी सी बना करके जोर से किस्मत को मारता है। वो उसको कहता है कि ये किस्मत तू यहाँ पे सोई हुई है, वहां पे मेरे माँ बाप मुझे कोस रहे हैं, वहां पे मुझे मेरे आसपास के लोग मुझे कोस रहे हैं कि यार तेरी तो किस्मत खराब है, मैं खुद सोचता हूँ रात दिन मेरी किस्मत खराब है, और तू यहाँ पर सोई हुई, तुझे शर्म नहीं आ रही तू सोई हुई है। किस्मत को एक और डंडा मारता है, तो किस्मत डर के मारे उठ के बैठ जाती है और उसके आगे हाथ जोड़ के बोलती है कि यार अब तू जा, मुझे मत मार, मैं आज के बाद नहीं सोऊंगी। तो फिर व्यक्ति उसको बोलता है कि अच्छा पक्का तू नहीं सोएगी? किस्मत बोलती है हाँ मैं पक्का नहीं सोऊंगी। तो फिर उसको याद, वो वहां से निकलने लगा होता है कि उसको याद आती है कि मुझे ना सबसे पहले एक तांत्रिक मिला था जब मैं गांव से बाहर निकलने लगा था। तांत्रिक ने मुझे पूछा कि आज मेरी उम्र जो है वो 130 साल के तकरीबन हो चुकी है, मुझे अभी तक मृत्यु जो है वो नहीं आई, तो उसको मृत्यु कैसे आएगी तू मुझे ही बता। तो किस्मत बोलती है अच्छा वो तांत्रिक तो इसलिए नहीं मर पा रहा क्योंकि उसने अपने अंदर ढेर सारा जो ज्ञान है वो बटोरा हुआ है, जब तक वो अपना ज्ञान किसी को आगे नहीं देगा तो उसकी जो है मृत्यु नहीं होगी। तो वो व्यक्ति बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है राजा की याद आती है। फिर किस्मत को वो पूछता है कि मुझे ना एक जंगल के अंदर मैं जब अपना भटक रहा था, मैं गांव के अंदर रुका था, वहां पे एक राजा था। राजा ने मुझे पूछा कि जो मेरी बेटी की शादी है वो नहीं हो पा रही, तो मुझे बता उस राजा की बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही। तो किस्मत बोली अच्छा वो राजा की बेटी की शादी। तो किस्मत बोली वो राजा की जो बेटी है बड़े बड़े ख्वाब देखती है, वो बोलती कि मैंने उसी इंसान से के साथ शादी करनी है जिसने अपने गले के अंदर मानिक रत्नों की जो माला है वो धारण करी हो। मानिक रेड कलर का स्टोन होता है जिसे सूर्य का स्टोन कहा जाता है। पहले जमाने के अंदर सूर्य के स्टोन ही को हीरे के ऊपर माना जाता था। तो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे रास्ते के अंदर एक पीपल का पेड़ मिला था, उस पेड़ के जो हरे पत्ते हैं वो कभी निकलते ही नहीं, अगर आते भी है तो टूट जाते हैं, वो पेड़ कभी बेचारा हरा भरा ही नहीं हो पाता। तो उसकी वो चाहता है कि मैं तेरे से पूछूं कि उस पेड़ के पत्ते कब आएंगे, वो कब हरा भरा होगा इस जंगल के अंदर। तो किस्मत बोलती है अच्छा वो पीपल का पेड़ तो इसलिए हरा भरा नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो खजाना दबा हुआ है, इस कारण उसकी जो जड़ें हैं वो पूरे तरीके से फैल नहीं पाती, इसलिए वो हरा भरा नहीं हो पाता। तो जब उसके नीचे से कोई खजाना निकालेगा तो वो हरा भरा हो जाएगा। तो इसके बाद वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। तो अब वो इंसान किस्मत को बोलता है मैं जाने लगा हूँ, तू आज के बाद कभी मत सोना, आज के बाद तू हमेशा मेरे साथ देना। तो किस्मत बोलती है हाँ ठीक है, आज के बाद तू जा, मैं कभी भी नहीं सोऊंगी। तो वो जो व्यक्ति है वहां से चला जाता है। तो जाने के बाद जब उसको सबसे पहले वहां पर जंगल के अंदर वो मिलता है पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ उसको दूर से आवाज लगाता है, उसको पूछता है तू मेरे बारे में पूछ के आया किस्मत से। वो व्यक्ति बोलता है हाँ मैं तेरे बारे में पूछ के आया, तू इसलिए हरा भरा नहीं हो पाता क्योंकि तेरे जड़ों के नीचे खजाना दबा हुआ है, जब कोई वो खजाना निकालेगा तो तू हरा भरा हो जाएगा। तो पीपल का पेड़ बोलता है अच्छा ठीक है। तो जो व्यक्ति है वहां से जाने लगता है, पीपल का पेड़ उसको पीछे से आवाज लगाता है, कहता है अरे सुन मेरी बात सुन, कहता आज तक तो यहाँ पे कोई आया नहीं, आगे पता नहीं कौन आएगा, एक काम कर तू ही ये खजाना निकाल के ले जा। तो व्यक्ति सोचता है हाँ ये तो बात ठीक है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं भी ये खजाना निकालूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो वो खोद करके पीपल के पेड़ के नीचे से वो खजाना जो है निकाल लेता है। तो वहां जब वो खजाने का बक्सा खोलता है, उसको वहां पर एक मानिक रत्नों की जो माला है वो मिल जाती है, वो उसको अपने गले के अंदर धारण कर लेता है। तो वो खजाना लेकर के आगे चले जाता है। तो आगे आगे जाते जाते उसको एक जो वो गांव के अंदर रुका होता है राजा के पास, उसके पास पहुंच जाता है। राजा उसको आवाज लगाता है, कहता है यार तेरी तो किस्मत जाग गई लगता है, तेरे पास ये खजाना जो है वो आ चुका है। तो तूने मेरी बेटी के बारे में पूछा कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। तो राजा को बोलता है हाँ मैंने तेरी बेटी के बारे में पूछा। राजा तेरी बेटी की शादी जो है इसलिए नहीं हो पा रही, तेरी बेटी तो बड़े बड़े ख्वाब देखती है, वो तो ये सोच के बैठी हुई है मैंने उसी व्यक्ति के साथ शादी कर रही है जिसने अपने गले के अंदर मानिक रत्नों की माला धारण करी हो। तो राजा बोलता है मानिक रत्नों की माला तो तूने भी धारण करी हुई है, और उधर से राजा की बेटी भी है उस व्यक्ति को देख रही होती है। तो राजा की बेटी राजा को संदेश में जाती है कि मैंने इसी व्यक्ति के साथ शादी करनी है। तो इसी के साथ जो व्यक्ति होता है उसकी शादी भी हो जाती है राजा की बेटी के साथ।
अब राजा उसको और धन दे करके, अनाज दे करके, घोड़े हाथी दे करके वहां से विदा कर देता है। तो व्यक्ति फिर शादी वाला बन करके आगे जाता है। जब आगे जाता है तो वहां से जाते जाते उसको रास्ते के अंदर सबसे पहले जो तांत्रिक मिला था वो मिलता है। तो तांत्रिक उसको दूर से आवाज लगाता है, अरे वो सुन लड़के, तूने मेरे बारे में पूछ के आया, तू अपना तो धनवान भी बन गया, तेरी शादी भी हो गई, तेरे पास हाथी भी आ गए, घोड़े भी आ गए, तूने मेरे बारे में पूछा या नहीं पूछा? तो व्यक्ति उसको बोलता है, हाँ मैंने तेरे बारे में पूछा। तेरी मृत्यु जो है इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि तूने अपने अंदर बहुत ही सारा ज्ञान जो है इकट्ठा कर रखा है, इसलिए तेरी जो है मृत्यु नहीं हो पा रही। अब जब तू अपना ज्ञान है वो किसी को आगे देगा तो तेरी जो है मृत्यु वह हो जाएगी। तो तांत्रिक उसको बोलता है, तू एक काम कर, तू ही मेरा सारा का सारा ज्ञान ले ले और मेरे को मोक्ष के धाम पहुंचने दे। तो तांत्रिक होता है उसको सारा, वो इंसान को, व्यक्ति को वो अपना जो है वो ज्ञान दे देता है। इसी के साथ वो व्यक्ति जो है वो ज्ञानवान भी हो जाता है और तांत्रिक की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अपना जीवन जो है सुखी पूर्वक व्यतीत करता है। उसकी शादी भी हो जाती है, वो धनवान भी हो जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं, उसके सारे वो धन से अपने सपने हैं वो पूरे करने लग जाता है। तो इसी के साथ हमें पता चलता है अगर हमें अपनी किस्मत को जगाना है तो हमें घर पे बैठ के सोचना नहीं है कि हमारी किस्मत कैसे जाएगी। हमें अगर जो मैंने आपको जो इंसान की कहानी सुनाई, वो घर से बाहर निकला, परिश्रम करा, तूफान देखे, बारिशें देखी, भोजन की तलाश करी, तभी उसकी किस्मत जागी। क्योंकि उसे अपने कर्म जो है वो करे। तो अपने कर्मों को जगाइए, कर्म जागेंगे तो किस्मत अपने आप ही जाग जाएगी। तो इसी के साथ इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।